नहीं, बाजार, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो बाजार को इतने साल देखा है, मेरे हिसाब से कभी भी बाजार महंगा है इस वजह से नहीं गिरता है कभी भी, क्योंकि बाजार जो बुल मार्केट बनते हैं वो महंगाई पे ही बनते हैं। मैंने काफी बुल मार्केट्स देखे हैं, काफी स्टॉक्स देखे हैं जो पूरा का पूरा रैली चलता रहता है, स्टॉक 5 बैगर 10 बैगर हो जाता है और लोग यही बोलते रहते हैं कि एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टॉक ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है। अब आपने भी देखा होगा, मैंने, हम सबने देखा है, राइट? सो यही। मार्केट कभी भी वैल्यूएशन की वजह से गिरता नहीं है। मार्केट गिरता तब है जब ग्रोथ कम आता है, जब ग्रोथ पे एक हिट आता है, तब मार्केट को समझ में आता है, ये मार्केट का नेचर है, तो मार्केट को समझ में आता है कि अरे मैं इसको वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन ग्रोथ की वजह से दे रहा होता है, तो जैसे ही ग्रोथ में कुछ गड़बड़ी आती है मार्केट डर जाता है और उसके बाद वो करेक्शन चालू होता है। तो ये सेम चीज सितंबर में भी हुई थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो Q1 जो था वो इलेक्शन क्वार्टर था, तो दैट वाज द एक्सक्यूज, सब लोग दे रहे थे कि इलेक्शन क्वार्टर है, तो सब काम बंद हो गया है, कुछ काम बढ़ नहीं रहा है, विच वाज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब फिर Q2 के नंबर्स भी खराब आए, जब पिकअप हम्म, उतना अच्छा नहीं दिखा, उस रीजन की वजह से मार्केट ने एक्चुअली गिरना चालू किया था कि ये अभी लगता नहीं है कि 1-2 क्वार्टर ग्रोथ वापस आने वाली है। वो मार्केट को Q2 में समझ में आया। Q1 तो मार्केट ने छोड़ दिया कि इलेक्शन है, चलो अंडरस्टैंडेबल है, एक्सप्लेन कर दिया। बट जब Q2 के नंबर भी कुछ खास नहीं आए, तब मार्केट को लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है और मार्केट गिरना चालू हो गया। उसके बाद ऑफ कोर्स टैरिफ वाली, सो ग्रोथ जैसे ही वापस आना चालू हुआ Q3 में, तो फिर टैरिफ चालू हो गया। टैरिफ का जब सॉल्व हुआ तो अभी इंडो पाक वॉर हो गया। अब इंडो पाक वॉर जब हो गया तो उसके बाद अभी ये ईरान और इसराइल का जो चल रहा है वो वॉर चालू हो गया। सो आई थिंक ग्रोथ का जो फियर था वो 1-2 क्वार्टर तक था, बट आई थिंक अभी मार्केट को लग रहा है कि ग्रोथ वापस आने वाली है। किसी ने ट्विटर पे डाला था रिसेंटली, मैंने देखा एक एनालिसिस निफ्टी हम्म, 500 कंपनीज का, तो वो क्या बोल रहे हैं कि निफ्टी 500 कंपनीज का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अराउंड 11 to 12% दिख रहा है। राइट। बट अगर आप उसमें से निफ्टी 50 कंपनीज को निकाल देते हैं और ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं, देन दैट ग्रोथ इज कमिंग टू अबाउट 23-24%, राइट? सो ब्रॉडर मार्केट में ग्रोथ वापस आ रहा है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफी ठीक ठाक थे। और एज वी गो इन टू द नेक्स्ट ईयर, क्या होगा कि जो मार्केट में बोलते हैं लो बेस इफेक्ट आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर Q1 Q2 काफी खराब थे। तो इस बार का जो Q1 Q2 होने वाला है वो काफी हद तक शायद अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का लो बेस इफेक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस, अर्निंग्स और मार्केट में एक और चीज होती है, जैसे आप बोल रहे थे कि हम उसी लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे हम पहले थे, लेकिन जब हम वहां पे पहले थे तो मार्केट शायद FY 25 26 डिस्काउंट कर रहा था, लेकिन अब 6 महीने 1 साल होने को आया है तो मार्केट अभी FY 26 FY 27 डिस्काउंट करेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इवन दो वी आर एट द सेम लेवल, वैल्यूएशंस जब आप FY 27 का जो मार्केट देखना चालू करेगा अभी, उस हिसाब से वैल्यूएशंस आर स्टिल नॉट दैट आउट ऑफ वैक, थोड़े बहुत रीजनेबल हैं। क्योंकि उतना टाइम अभी निकल गया है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ भी वापस आ रहा है। तो वैल्यूएशंस ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं, लेकिन जैसी लिक्विडिटी है मार्केट में, जिस टाइप का म्यूचुअल फंड्स, काफी म्यूचुअल फंड्स कैश में हैं, काफी रिटेल जो है मेरे ख्याल से कैश में है, क्योंकि वॉर के यस। चक्कर में बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स वगैरह देख के वो सब जगह वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, तो उस हिसाब से रिटेल भी कैश में है, म्यूचुअल फंड्स भी कैश में है। तो काफी जो बोलते हैं गन पाउडर इज ड्राई, राइट? यस। FII का एलोकेशन भी रिकॉर्ड लोस पे है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अलाउिंग, वो मार्केट को एक सपोर्ट दे रहे हैं एक्चुअली। तो इवन दो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, अगर ग्रोथ वापस आ गई तो मार्केट शायद नया हाई बनाएगा।